छोड़ चुके हो। हालेलुया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या अगर आपका मन करेगा कि हम उन कपड़ों को निकालें, हालेलुया, और उनको क्या करें, हम दोबारा से पहन लें, क्या आप पहन पाओगे? क्यों? कुछ तो छोटे हो जाएंगे, कुछ नहीं। अच्छे से बैठे। हालेलुया। आप लोग पुराने व्यक्ति हो, आप लोगों से लोग सीखने चाहिए कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बातचीत कर रहा था? हाँ, कि क्या आप उनको पहनोगे पुराने कपड़ों को, या क्या करोगे, उसको किसी को दे दोगे, या क्या करोगे, उसको रख दोगे उठा के, या अपने काम में यूज करोगे। मतलब कुछ तो ऐसा करोगे जिससे कि आप उस पुराने कपड़े को नहीं पहन सकते, है ना। और यदि जो निकाल के पहनता है, हालेलुया, वो मूर्खता करता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पहनने के योग होता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन आप पहन सकते हो, 2 या 3 दिन। क्योंकि उस शुरू में जब हम गठरी खोल के देखते हैं, जिनके पास अलमारी है उनको खोल के देखते हैं ना, जब पुराने कपड़े निकालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। क्या लगता है? अरे ये मेरे पुराने कपड़े देखो, आज भी नया जैसा लगता है। ऐसा होता है ना हम सबके जीवन में। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे उन्हीं विषय पर बातचीत करेगा कि इनमें से नई जो पीढ़ी है ना, इनमें से बहुत से मसीह निकलने वाले हैं आप में से। हालेलुया। मसीह मतलब जैसे अभी आराधना किया ना, प्रथम स्थान, ऊंचा नाम है उसका, पर किसके जीवन में है ये डिसाइड करना पड़ेगा। क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रथम स्थान है? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का नाम ऊंचा है? क्या मैं अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ? हालेलुया। मुझे भी नहीं पता आप लोगों के जीवन से परमेश्वर क्या करवाना चाहता है। आज का विषय यही है, अपने पुराने मैले वस्त्र को उतार डालो, अर्थात मतलब अपने पुराने अधर्मों को उतार डालो, अपने जीवन से दूर करो। परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। निकालेंगे जकरिया 3 अध्याय। आज परमेश्वर जब हम पुराने वस्त्र को या पुराने अधर्म को परमेश्वर कहता है उसको निकालो, तो साथ में क्या है, हमारे पास में शैतान खड़ा होता है हमें उकसाने के लिए। क्या हम जानते हैं कि शैतान साथ में ही खड़ा होता है? नहीं तो आज जाने पढ़ देंगे पहले से। निकाल दिया है तो पढ़ो। नहीं, जकरिया 3 अध्याय। याजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। बस। हालेलुया। किसको कौन दर्शन देख रहा है यहाँ पे? हालेलुया। महायाजक कौन? यहोशू। हालेलुया। क्या दर्शन देख रहा है कि जहां वो खड़ा है ना, उसके पास में ही बिल्कुल शैतान खड़ा है। हालेलुया। वो जिस जगह खड़ा है, जिस स्थिति में खड़ा है, हो सकता है कि वो मसीहों को तैयार कर रहा है, हो सकता है वो परमेश्वर के, महायाजक का मतलब यही होता है, मसीह मतलब परमेश्वर के लोगों को तैयार करना। हालेलुया। हो सकता है वो वहां खड़ा हो, उस स्थिति में खड़ा हो, परमेश्वर के भवन में खड़ा हो, या परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हो, ऐसी जगह वो खड़ा है। और क्या देख रहा है? उसके बगल में ही शैतान खड़ा है। हालेलुया। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। क्या करने के लिए? उसका विरोध करने के लिए। किन बातों में? कि जिन कामों को तुम छोड़ चुके हो, जो मसीह में है ही नहीं, जो करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। हालेलुया। अभी शैतान क्या करेगा? कर लो तुम ये काम। जैसा पुराने वस्त्र को निकाल लिया, देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, पहन लो। कितने दिन पहन लोगे उसको? ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन। उसके बाद भी तो उतारना ही है ना, उसके बाद भी तुम्हें नया खरीदना पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद भी तुम्हें
दोबारा नया खरीदना ही पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि वो उतरा हुआ है और वो पुराना हो चुका है। वही पाप हम आज करते हैं, हम पहनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हम पहन भी लेते हैं और परमेश्वर के नाम को नीचा करते हैं। ये है आज की हमारी मुसीबत। हालेलुया, ये है आज का हमारा विश्वास, ये है परमेश्वर की और जगह आज हम लोगों के जीवन में। हम नहीं परखते कि शैतान हमारे पास में खड़ा है, क्या करवाने के लिए? अपनी महिमा करवाने के लिए, परमेश्वर का विरोध करने के लिए। जो परमेश्वर के लोग अच्छे खासे सेवकाई में चल रहे हैं, अच्छे खासे मसीह में बढ़ रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए, है ना? परमेश्वर के क्या सिखाते परमेश्वर के दास या दासी? क्या करो, तुम आगे को बढ़ो। पर विश्वासी क्या करता है? नहीं, थोड़ा पीछे भी देख लो, हल पे हाथ रख के पीछे देख। हालेलुया, अभी परमेश्वर ने क्यों उसको कहा कि देख तेरे साथ में, तेरे दाहिने ओर शैतान खड़ा है तेरा विरोध करने के लिए आगे। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ, हे शैतान यहोवा, हाँ, तुझको घुड़के यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझ घुड़के क्या यह आग से निकाली हुई गुठली सी नहीं है? बस। हालेलुया, यहाँ पे बताया गया है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के कि तू क्यों उसको फुसला रहा है, क्यों उसके साथ उसके विरोध में, या क्यों मैं अपने आप को क्यों विरोध के कामों में डालूं, क्यों मैं दोबारा पुराने वस्त्र को पहन लूं, क्यों मैं दोबारा अपने अपराधों को पहन लूं जिनको मैं छोड़ चुका हूं। हालेलुया, यही तो होता है, छोड़ देना और दोबारा उसको करना। मतलब हमारे जीवन में क्या मसीह का अहमियत है? हालेलुया, क्या कितना हम मसीह के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। हालेलुया, रोज सिखाया जाता है मसीह के विरोध में मत चलो, रोज सिखाया जाता है आज्ञा के विरोध में मत चलो, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने वावा कराने के लिए मसीह को एक साइड रखते हैं। हालेलुया, जब पुराना वस्त्र जब फिर से उतार देते हैं, जब लगता है हम इसको पहन के नहीं चल सकते, फिर कहते हैं हमें नया वस्त्र चाहिए। हालेलुया, आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, तुझे घुड़के, किसको? जो फुसलाता है, जो कहता है कि हाँ तुम ये काम कर लो, या अपने आप से करो बात कि मेरा मन किन बातों में मुझे अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के सन्मुख आने के लिए। अपने आप को परखो, और जब भी आप परमेश्वर के विरोध में बात करो, हालेलुया, या अपने आप से बात करो, उसको घुड़को, वो बिल्कुल आपके साथ नहीं है। अब तक सुना ना, परमेश्वर हमारे साथ चलता है। यहाँ देखो शैतान बगल में खड़ा, दाहिने और सीधे और खड़ा, यहोवा उसको दिखा रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे मुझे लेते होंगे, सोचते होंगे भाभी या किसी की दीदी लगती हूँ और बस ऐसे ही हंसी मजाक। हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसे बताया, जो यीशु को ये समझते थे ना, अरे क्या इसकी बहनें यहाँ नहीं रहती हैं, क्या इसका परिवार यहाँ नहीं रहता, हमारा तो ये ऐसा, हमारा तो वो वैसा। हालेलुया, शैतान ने उन लोगों के दिमाग में पता क्या डाला? उनके यीशु के भाइयों ने, उनके परिवार वालों ने उन पर भरोसा नहीं किया। हालेलुया, तो मैं और आप क्या चीज है? अपने आप को परखो। आगे पढ़ते जाएंगे। उस समय यीशु तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो कोई अच्छे से पढ़ो ना। उस समय यीशु तो हाँ, दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। हालेलुया, कौन खड़ा था? यीशु। क्या क्या पहने खड़ा था? मैला वस्त्र। आज मैं और आप इतने मैले वस्त्र से खड़े हो। मैला वस्त्र मतलब अपने धर्म को लेके परमेश्वर के सामने खड़े हुए, अपनी इच्छाओं को लेके परमेश्वर के सामने खड़े हुए, जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। हमें डर नहीं लगता। हालेलुया, परमेश्वर एक तरफ गया। अब याद कब आता है? जब हम दुख में होते हैं, है ना, जब हम दिक्कत में होते हैं, तब परमेश्वर को याद आता है। जब तुम्हारी खुशियां होती हैं, तब क्यों नहीं परमेश्वर को पहला स्थान देते हो? तब क्यों नहीं परमेश्वर की खुशियों के क्या करते हो? ख्याल करते हो कि परमेश्वर इस काम से खुश होगा कि नहीं होगा?
तब उसके नाम को नीचा क्यों करते हो? हालेलुया। परमेश्वर आज बात कर रहे हैं, हम कितना उसके नाम को उठा रहे हैं, हमारे जीवन में कितना ऊंचा उसका नाम है, हम कैसे प्रेमी हैं उसके। क्या खड़ा हुआ था? गंदे वस्त्र पहने, यानी कि हाँ आगे। तब दूत ने हाँ उनसे जो सामने खड़े थे हाँ कहा, हाँ इसके ये मैले वस्त्र उतारो। क्या बोला? दूत ने कहा, जो उसके सामने खड़ा हुआ था, क्या बोला? अपने मैले वस्त्र उतार दो। वो किसी काम की नहीं है। वो इच्छा, वो चाहत, वो सारी फैसिलिटी जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, वो किसी काम की नहीं है। उतारो उन सबको, अपने जीवन से निकालो, अगर परमेश्वर को ऊंचा करना है तो। हालेलुया। आज तुम्हारी इच्छाओं के बारे में कोई मना कर देना, ये काम मत करना, ये परमेश्वर के विरुद्ध है, हमारा वो बैरी हो जाता है। हालेलुया। हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हम ये समझो कि वो हमारा कितना दुश्मन हो गया। हालेलुया। भैया परमेश्वर को ऊंचा स्थान दोगे तो अपने मैले वस्त्र उतारने पड़ेंगे। परमेश्वर को साथ लेके चलोगे तो अपने मैले वस्त्र उतारने पड़ेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसने हाँ उससे कहा, हाँ देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है हाँ। और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता बस। हूँ। अभी परमेश्वर क्या कह रहा है? देखो, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैंने तुम्हें सारी शिक्षा दे दी है, तुम परमेश्वर के विरुद्ध मत जाना। हालेलुया। तुम्हारा सारा अधर्म मैंने दूर कर दिया है, तुम मत जाना, तुम मुझे नीचा मत करना। चाहे जो भी हो जाए, परमेश्वर के अनुसार चलना, परमेश्वर को ऊंचा रखना, दुनिया रूठने दो। हालेलुया। अभी तो गाना भी गाया था, तुम हो सच्चे तो हिम्मत न हारो। हालेलुया। अगर सच्चे हो, सच्चे ईश्वर को जानते हो कि वो क्या करता है, वो किन चीजों से प्रसन्न होता है, फिर भी हम हारते हैं। हालेलुया। क्यों? ये हमारे मैले वस्त्र अभी भी हम पहनना चाहते हैं, और कई लोग तो पहनने के लिए उत्सुक हैं। हालेलुया। सोचते कब हमें मौका मिले और कितनी जल्दी हम पहन लें। सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस चीज को तुम छोड़ चुके हो, जिस चीज से परमेश्वर घृणा करता है, उन चीजों को तुम अभी तक इतने दिन हो गए मसीह में, उन चीजों की लालसा रखनी। ये सब कौन कौन बोल रहा है, कौन अगुवाई कर रहा है? ये सब अगर हमारे अंदर ये सारी बातें होती हैं। हालेलुया। वो बगल में खड़ा हुआ, दाहिने ओर जो खड़ा हुआ है ना, शैतान, वो फुसलाता है। अभी परमेश्वर क्या कह रहा है? देख, मैंने तेरे अधर्म को दूर कर दिया है। आगे। अधर्म दूर किया है और मैंने तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता अभी हूँ। परमेश्वर तुम्हें सुंदर वस्त्र पहनाना चाहता है, तुम्हें सुंदर तरीके से रखना चाहता है। हालेलुया। तुम्हें सुंदरता से भरपूर करना चाहता है, तुम्हें अच्छे से मसीह में इस्तेमाल करना चाहता है, तुम्हारे जरिए बहुत सारे लोगों को बचाना चाहता है। यहाँ यीशु को क्यों तैयार किया जा रहा है मालूम है? क्यों उसके पुराने वस्त्र उतारे जा रहे हैं? क्यों उसका अधर्म दूर किया जा रहा है? वो इसलिए कि परमेश्वर उसके जीवन से बहुत से लोगों को बचाने वाला है। हालेलुया। पर आज हम क्या सोचते हैं? मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, और कहते हैं कि मसीह हमारा अपनी इच्छा मुझ पे प्रकट कर। जब करता है, जब निभाने की बारी आती है, तो संसार पहले आता है। नहीं जाना संसार, हमें अपनों की भी तो खुशी करनी है। हालेलुया। अपनी खुशी के आगे ना, तो हम सच बता रहे हैं, अपने पास्टरों की भी नहीं सुनते, अपने दास दासियों की भी नहीं सुनते। परमेश्वर जब जो बोल के जाता है ना, पता क्या सोचते हैं? हाँ, इसने आप बोल दिया ना, आप चला जाना। जब अपनी पे आते हैं, हालेलुया, जब हमारे पास में शैतान खड़ा होता है ना, तो सुनने नहीं देता। हालेलुया। आगे बढ़ते जाएंगे। तब मैंने कहा, हाँ इसके सिर पर हाँ। एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। हाँ अतः उन्होंने हाँ। उसके सिर पर याजक के योग्य हम्म। शुद्ध पगड़ी रखी। बस। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अब शुद्ध के लिए तो भैया शुद्ध ही बनना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है तुम्हारे सर पे शुद्ध पगड़ी रखी जाए।
याजकों के लिए, याजक के काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए अपना सामर्थ्य हाथ को आपके ऊपर रखना चाहता है। आज बहुत से लोग इससे छूट रहे हैं। किस चीज के लिए? अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं के लिए। हालेलुया। तीमुथियुस से पौलुस कहता है तू इन सारी बातों से भाग, ये तेरे लिए है नहीं। हालेलुया। वो कहता है देखो मैं तुम्हें याजक की तब मैंने इसके सिर पर एक सुंदर पगड़ी रखी जाए, अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग शुद्ध पगड़ी रखी, सिखाने वालों के योग, हालेलुया, आगे बढ़ाने वालों के योग। इसीलिए मैंने कहा था ना, मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग परमेश्वर के लिए तैयार होंगे। आने वाली पीढ़ी तुम ही हो। हालेलुया। अपनी अभिलाषाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखो, अपने पुराने कामों को परमेश्वर के सम्मुख रखो, उनको कहो दूर हटा मुझसे। हालेलुया। परमेश्वर हटाएगा। परमेश्वर तुम्हें सुंदर पगड़ी देना चाहता है, सुंदर वस्त्र से तुम्हें सजाना चाहता है। आज हमें कि बस पूछो मत। हालेलुया। पता नहीं कौन कौन से वस्त्र से हम सज जाते हैं। मैं उस वाले वस्त्र की बात नहीं कर रही जो आप पहन रहे हैं, मैं उस वाले वस्त्र की बात कर रही हूँ जिसे आप अपनाने लगते हो, जो परमेश्वर के खिलाफ है। हालेलुया। आप जो पहने हो बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक बार परमेश्वर से और पूछ लेना। हालेलुया। आगे हाँ, अतः उन्होंने हाँ उसके सिर पर हाँ याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी हाँ और उसके वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। बस। पहले कौन खड़ा था? शैतान। अब कौन खड़ा है? परमेश्वर। परमेश्वर का स्वर्गदूत, गवाही करने वाला, चलाने वाला। हालेलुया। याजक का काम करवाने वाला। क्यों? क्योंकि सुंदर पगड़ी जो पहन ली है, सुंदर वस्त्र जो पहन ले, यानी कि अच्छे कामों में परमेश्वर के ग्रहण योग आप बन के हो, उसको ग्रहण योग बनना पड़ा। हालेलुया। आपको भी तो बनना पड़ेगा ना, अगर मसीह हो तो। अगर मसीह से सब कुछ चाहिए तो हालेलुया। परमेश्वर को उनका नाम उठाओ तो बस कहने के लिए नहीं हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओगे ना, तो लोग आपसे बैर करेंगे, प्यार नहीं करेंगे। हालेलुया। जब आप अपने घर का मालिक, अपने जीवन का मालिक परमेश्वर को बनाओगे ना, हालेलुया, तो संसार आपसे बैर करने लगेगा। लेकिन आप संसार से प्रेम करोगे तो परमेश्वर बैर करेगा। परमेश्वर नहीं रहेगा साथ में, ना ही परमेश्वर खड़ा रहेगा। कौन खड़ा रहेगा? शैतान। हालेलुया। आगे बढ़ते जाएंगे। तब यहोवा के दूत ने हाँ यहोशू को चिताकर कहा, हाँ सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, हाँ यदि तू मेरे मार्गों पर चले हाँ और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे। बस। अभी जो आपके अधर्म क्षमा हो चुके हैं, आपको याजक के लिए परमेश्वर चुन रहा है। जो सारे काम, जो सारी जिम्मेदारी, जो सेवकाई के लिए आपको चुना जा रहा है, उसकी रखवाली कैसे होगी? परमेश्वर कहता है यदि तू करे तो, और मेरे मार्गों पे चले तो, है ना। और जो कुछ मैंने तुम्हें सौंपा है, परमेश्वर क्या सौंपता है? पवित्र आत्मा, सामर्थ, अच्छा बोलचाल का, अच्छा चरित्र, अच्छा सब कुछ आपको सौंपता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इसकी चौकसी कर, इसकी रखवाली कर, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने ना पाए, कोई तुम्हें अधर्म के कामों में, कोई तुम्हें शैतान की महिमा में शामिल ना कर ले। रक्षा करो अपनी। हालेलुया। नहीं करोगे फंस जाओगे। 2 मिनट का और अच्छा लगता है सब कुछ चकाचौंध। हालेलुया। आगे बढ़ते जाएंगे। जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है हाँ उसकी रक्षा करे। हाँ तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। परमेश्वर क्या पद दे रहा है आपको? जो तू ये सब करेगा तो किसका न्याय होगा? सबसे पहले तू मेरे भवन का न्याय होगा, मेरे आंगनों में क्या बता, आंगनों की रक्षा और आगे होगा। रक्षक होगा, यानी कि
उसकी रक्षक होगा, उस पर कोई विपत्ति आने से पहले परमेश्वर तुम्हें बताएगा, तुम उसके लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। इतना सब कुछ तुम्हें देना चाह रहा है परमेश्वर। हाँ आगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें अभी पढ़ी जाएगी। हाँ। और मैं तुझको हाँ। इनके बीच में आने जाने दूंगा बस। जो पास खड़े हैं। बस हालेलुया। जो इतने सारे लोग परमेश्वर ने दिए हैं, परमेश्वर कहता है और बहुत से लोगों को देने जा रहा है, यदि तुम अपने इन सारी चीजों की रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें इनमें आने जाने के लिए भी मदद करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तुम संगति से दूर हो जाओगे। परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं से दूर हो जाओगे, मेरी उपस्थिति से तुम दूर हो जाओगे। इसका अर्थ ये कि अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगे तो तुम मेरे उसमें जाने के योग भी नहीं हो, संगतियों में जाने के योग भी नहीं हो। परमेश्वर कहता है मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। आगे बढ़ते जाएंगे। हे यहोशू हाँ। महायाजक, हाँ। तू सुन ले। अब सबसे कह रहा है, वहां पे यीशु का नाम लिया है, यहाँ मुझसे और आपसे कह रहा है तुम सुन लो। हाँ। और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं, और जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने। इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं पता आप लोग कैसे लेके जाते हो, कैसे नहीं लेके जाते हो। हालेलुया। आप लोगों की सोच आपके ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों ने यीशु के कारण ठोकर खाई है, उसको मामूली अपने परिवार का सदस्य समझ के या ये समझ के मैं तो इसे जानता हूँ। हालेलुया। या उसके परिवार के बारे में जान के मैं तो इसे जानता हूँ, मैं क्यों सुनूं इसकी। हालेलुया। ये सब समझ के ठोकर खाई। इसलिए वचन कहता है जो तेरे भाई बंधु है ना, उनको भी कह दे। हाँ। वे भी सुने क्योंकि वे मनुष्य हाँ। शुभ सुकून हैं। हाँ। सुनो मैं अपने दास साख को प्रकट करूंगा। अब अभी परमेश्वर कहता है मैं अपने दास साख को प्रकट करूंगा। हाँ। प्रकट करूंगा। हाँ। उस पत्थर को देख, हाँ। जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। हाँ। उस एक ही पत्थर के ऊपर हाँ। 7 आँख बनी हैं। बस। हालेलुया। अभी परमेश्वर कहता उस पत्थर को देख जिसको मैंने यीशु के सामने रखा। अभी सुंदर वस्त्र पहन लिए, सुंदर हम अच्छे से सज भी गए, परमेश्वर के वचन से खरे चल भी रहे हैं। अभी जब मौका आता है परमेश्वर को आगे करने का, परमेश्वर कहता है देख मैंने ये पत्थर रख दिया है, अब बताओ तुम मुझे आगे करोगे या संसार को करोगे, अपनी इच्छाओं को आगे करोगे या मुझे आगे करोगे। हालेलुया। ये पत्थर, ये रुकावट, ये विपत्ति उसी को दर्शाई जाती है कि इन दिनों में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं या नहीं, इन दिनों में हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं या नहीं। क्या परमेश्वर से कोई काम असंभव है? हालेलुया। क्या परमेश्वर से कोई काम असंभव है? नहीं, वो सब कुछ संभव कर सकता है। पर तुम्हारे पुराने वस्त्र को तुम्हें पहनने के लिए मना करेगा भैया, तुम्हारे पुराने चाल चलन को पहनने के लिए मना करेगा, उसमें चलने के लिए मना करेगा। हालेलुया। मसीह में जो नहीं होता उसको करने के लिए वो मना करेगा, वही होता है पत्थर। वचन कह रहा है मैंने जो ये पत्थर यीशु के सामने रखा है, अब देख लो उसमें 4 आंखें बनी है। आगे आंखें बनी हैं। हाँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हाँ। देख मैं उस पत्थर को खोद देता हूँ। बस अभी परमेश्वर कह रहे हैं देख मैं उस पत्थर को खोद देता हूँ। जब लगे कि ये रुकावट है, ये मेरे जीवन में नहीं हो पा रहा है, उसी को तो कहते हैं खोदना। हालेलुया। जब मैं मसीह में बढ़ रही थी, इतनी सारी रुकावटें थी, इतने सारी विपत्तियां थी। जब शादी हुई तो उसमें भी सारी विपत्तियां थी, लोग इनकार कर रहे थे, जैसे डिमांड रख रहे थे अपनी अपनी। मैं भी चाहती तो मैं भी कह देती जब प्रभु कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत नहीं। हालेलुया। आपका विश्वास, आपका प्रथम स्थान, आपका परमेश्वर को आगे रखना ही सब कुछ संभव करता है। हालेलुया। उसमें चलना ही संभव करता है। परमेश्वर कहता है आपके पुराने वस्त्र को निकालो, वो आपके लिए नहीं। इसीलिए वचन कहता है कि मैंने तुम्हें, देखो मैं उसको खोद देता हूँ। जब किसी चीज को खोदोगे तो मिट्टी तो फैलेगी,
4 आंखें हैं, 4 लोग हैं, घर में हर प्रकार की बातें होती हैं, ये संसार है, इसमें हर प्रकार की बातें होगी। जरूरी तो नहीं कि उनको सबको हम अपना के बैठ जाएं। हालेलुया। या जरूरी तो नहीं कि हम उन्हीं के अनुसार चले। तुमको करने के लिए क्या चुना है, ये भी तो सोचो ना। तुम्हें शिक्षा की क्या दी जा रही है। हालेलुया। इसलिए बता, मैं उसको, उस पत्थर को खोद देता हूँ। आगे खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को हाँ। एक ही दिन में दूर कर दूंगा। परमेश्वर कहता है, इस देश के अधर्म को मैं एक ही दिन में दूर कर दूंगा। ये विश्वास हमारा कब चला जाता है मालूम है? जब विपत्ति आती है तब तो हम कहते हैं प्रभु तू दे। जब खुशियां आती है तो प्रभु से कहते हैं प्रभु तू यही रुक जा, पहले मैं ये काम कर ले रहा हूँ, बाद में क्षमा मांग लूंगा। हालेलुया। ये कोई जीवन है, ये कोई महत्व रह गया मसीह को लेकर चलने में? या अभी तो मैं डांस कर ले रहा हूँ, संगति में जाऊंगा तो मैं क्षमा मांगूंगा? क्या हो? या अभी तो मैं ये अधर्म का काम कर ले रहा हूँ, फैमिली कर रही है तो मैं भी करूँगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम नहीं है। परमेश्वर कहता है जब तुम्हारे पास ऐसी स्थिति आए तभी समझ लेना कि यीशु चाहता है तुम उसे आगे बढ़ाओ, अपने खुद के आगे रखो। हालेलुया। आगे पढ़ते जाएंगे। उसी दिन हाँ। तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। आमीन। हालेलुया। उसी दिन जब अधर्म दूर हो जाएगा तब आप अपने भाई बंधुओं को बुलाओगे। आ जाओ, अब वृक्ष के पास आ जाओ और आशीष पा जाओ, क्योंकि तुमने पाप किया था। हालेलुया। तुम पहले बिछड़ गए थे, अब आ जाओ मसीह के पास। यही होता है ना कलीसियाओं में ज्यादातर। हालेलुया। पहले पाप कर लेंगे फिर क्षमा मांगेंगे। हालेलुया। क्या मूर्खता है। परमेश्वर कहता है तुम एक बार डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? या तो मुझे ही लेकर चलो या फिर संसार को लेकर चलो, डिसाइड कर लो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम अपने भाई बंधु को फिर बुलाओगे, क्या फायदा रहेगा? तुम खुद परमेश्वर के बाद में आओगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप करेगा वो क्षमा है ही नहीं, वो जिंदगी भर तुम्हें झेलनी पड़ेगी, जिंदगी भर। और बहुत से लोग झेल रहे हैं। हालेलुया। आगे पढ़ते जाएंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर बातचीत कर रहा है। हालेलुया। क्यों बातचीत कर रहा है? ताकि मैं और आप बच जाएं, ताकि ये महत्व को समझ लो कि मुझे परमेश्वर ने क्यों बुलाया, क्यों चुना, मैं मसीह में क्यों हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या कराना चाह रहा है, परमेश्वर मुझे क्या बनाना चाह रहा है, ये आप समझो। हालेलुया। नहीं समझोगे वो मसीह पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई। आने वाले समय में जब न्याय होगा तब परमेश्वर तुमसे लेखा ले लेगा ना। दास दासी को फर्क पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? आपको। जब आप वहाँ पे पहुँचोगे ना, जब प्रभु से कहोगे प्रभु मैंने तेरे वचन को तो सुना था पर मेरे आगे ऐसी परिस्थिति थी, क्या करूं, मैं मजबूर हो गया था। परमेश्वर कहता मैं एक ही दिन में उसके अपराध को दूर कर सकता हूँ, एक ही पल में मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा क्या तुझे ये इस बात पे भरोसा नहीं था? क्या मेरे वचन पे तुझे भरोसा नहीं था? फिर परमेश्वर के सामने रोते हैं भैया हमारे पास मजबूरी है। हालेलुया। कोई परमेश्वर से बड़ी कोई ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर के अधीन ना हो सके। हालेलुया। सब कुछ हो सकता है। मैं ऐसी स्थिति से निकली हूँ ना, ऐसे परिवार से निकली हूँ, ऐसी स्थितियों में से निकली हूँ कि मुझे 100% पता है कि परमेश्वर को आगे रखने से तुम्हारी जीत ही जीत है। कभी हानि नहीं हो सकती है, ना ही तुम कभी लज्जित हो सकते हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें लज्जित नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं वरन सिंह ठहराएगा। हालेलुया। सिंह का मतलब समझते हैं? पृथ्वी पे कोई उसे गिरा नहीं सकता। हालेलुया। पृथ्वी पे कोई उसे लज्जित नहीं कर सकता, वो सबसे ऊंचा रहेगा, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता, इसलिए बताया। हालेलुया। पर आज हम पूछ बन जाते हैं, क्यों?
सिंह का महत्व नहीं पता ना। हालेलुया। पूछ बन जाते हैं ताकि जो भी कोई आए पैर से रौंदे और चला जाए। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि हम जिस मर्जी की बात सुन के पाप कर बैठते हैं। हालेलुया। जिस मर्जी की बातों में आ करके हम वो काम करने लगते हैं जो मसीह के विरोध में है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी आए पैर से कुचले और चला जाए। सिंह पे कोई हाथ भी डालेगा ना तो भी हाथ नहीं डाल सकता। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि कोई तुम्हें लज्जित नहीं कर सकता जो परमेश्वर को आप आगे रखते हैं। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का सब कुछ आपके अंदर होगा, ऊंचे स्थान पर होगा, प्रथम स्थान पर होगा। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है जिनके पास मसीह पहले से है उनके अंदर ऐसी संसारिक इच्छा उगती है कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं ये सोचती प्रभु पहले क्यों नहीं आया तू मेरी लाइफ में। हालेलुया। मैं कहती प्रभु अभी तक मेरी फैमिली क्यों नहीं समझी है। हालेलुया। क्योंकि वो अभी अनजान है, पर जो मसीह में है उनके ऊपर मुझे बड़ा दुख होता है। हालेलुया। मसीह को जब वो पीछे करते नहीं भाई वो आगे है, इसीलिए का पुराने वस्त्र को निकाल दो यानी कि पुराने मैल को, पुराने अधर्म को अपने जीवन से निकालो। हालेलुया। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन को बहुत बहुत आशीष करे। जय मसीह की।